वेलकम। नमस्कार। वंदे वंदे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। फर्ग्यूसन कॉलेज से बहुत जुड़ी हुई मेरी शूटिंग की याद भी है। मैंने यहाँ पे एक मूवी शूट की थी, रंग रसिया, जिसमें मैंने राजा रवि वर्मा का किरदार किया था। और आज यहाँ पे फिर से मैं आया हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पुराने इतने ऑडिटोरियम में, जिससे हमारी देश की कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। सावरकर जी भी इसी कॉलेज में पढ़ते थे। आपका पता नहीं कितने लोगों की प्रिंसिपल साहब के सामने पेशी हुई है, और उनको रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की वजह से हॉस्टल से निकाल दिया गया था और 10 रुपये का फाइन भी दिया था, जो कि सावरकर जी ने कभी भरा नहीं। My first question was, why Savarkar and why in Pune? सावरकर, एक तो सावरकर जी के खुद के कनेक्शन पुणे से, इस कॉलेज से थे, और पुणे एक पुण्य भूमि है। यहाँ से थोड़ी दूर चापेकर बंधुओं ने WC रैंड को मारा था, जिनके अत्याचार जब यहाँ पे प्लेग हुआ था 1897 में बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो चापेकर बंधु की धरती है, ये पुण्य भूमि है। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक गरम दल, गोखले साहब नरम दल, आगरकर साहब, महात्मा फूले, ऐसे बहुत सी हस्तियाँ इस शहर के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मुझे तो लगा कि इससे अच्छा कोई शहर नहीं हो सकता कि मैं अपने दिल का एक टुकड़ा आप लोगों के साथ शेयर करूं। देखा ये जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, अनबिलीवेबल, मतलब इसका कोई तोड़ ही नहीं। व्हाट यू से? लेकिन जाहिर सा सवाल ये होगा कि इमोशनल लैंडस्केप पर कितना काम होता है और कैसे काम होता है। देखिए, हालांकि हम लोगों को पहली नज़र में दिख जाते हैं, पर हम जो महसूस कर रहे होते हैं या जो हमारे ख्यालात चल रहे होते हैं, उसमें समय लगता है। इसी तरीके से आपको, अगर आप कोई किरदार प्ले कर रहे हैं, तो वैसा दिखना अहम है, सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग देखते हैं। पर उसी तरीके से उनकी सोच, उनके नज़रिए देश के प्रति, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के प्रति, अंग्रेज़ों के प्रति, अपने परिवार के प्रति क्या थे, वो समझने में समय लगता है। और मैंने सावरकर जी के बारे में पढ़ा, पर मैंने सावरकर जी को भी पढ़ा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बनाते थे। सेंटेंस खत्म होते होते सेंटेंस दोबारा पढ़ना पड़ता था। पर काश मैं ये किताबें मराठी में पढ़ पाता, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मराठी का रुतबा है और जो मराठी में जो इमोशन है वो कहीं खो गया। पर मैंने फिर भी उनको समझने की कोशिश की, और उनका बहुत ही बहुरंगी व्यक्तित्व था। उन्होंने यही एक शपथ ली थी कि या तो मैं शिवाजी महाराज की तरह इन अंग्रेज़ों को मार मार के भगा दूंगा, या चापेकर बंधु की तरह मारता मारता मर जाऊंगा। शत्रु मारता मारता मरे तो दूसरे। आज की घड़ी में, आज के समय में भी इनकी फिलॉसफी, इनका जो ज्ञान है, इनका जो विजडम है, क्यों रेलेवेंट है? देखिए, सावरकर जी ने एक, बाय द वे, मोहम्मद अली जिन्ना भी इसी कॉलेज से थे, पता है आपको? उसका भी पता होना चाहिए, सबका पता होना चाहिए। सावरकर जी की एक सोच थी जो कि उन्होंने उस वक्त बनाई थी
जब देश में खिलाफत एक कैलिफेट मूवमेंट चला था, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर के जो कैलिफ थे उनको उनकी पावर कम कर दी गई थी, तो कहीं भी पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में किसी भी कंट्री ने उसका अपोजिशन नहीं किया। इंडिया में रायबरेली से दो भाई थे, अली ब्रदर्स, उन्होंने एक कैलिफेट मूवमेंट चलाई कि हम नॉन कोऑपरेशन करेंगे अगर कैलिफ की पावर वापस रिस्टोर नहीं कर दी गई। उस वक़्त काफ़ी सारे मुस्लिम लीडर्स को लगता था कि जब अंग्रेज़ आए थे तो सल्तनत थी, जब अंग्रेज़ जाएं तो सल्तनत हो, और वो डेमोक्रेसी के प्रोसेस में, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की मांग थी, जुड़ नहीं रहे थे। तो गांधी जी ने ये एक अपॉर्चुनिटी देखी कि कैसे मुसलमान भाइयों को कांग्रेस के साथ जोड़ा जाए, तो उन्होंने इसको कैलिफेट मूवमेंट से खिलाफत का नाम दे दिया और उसके प्रेसिडेंट बन गए। और ये सब देखते हुए जब अलग से मुस्लिम इलेक्टोरेट बनने लगी और मुस्लिम्स को एक उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में ज़्यादा सीट्स मिलने लगी, तो सावरकर जी को लगा कि ये देश को तोड़ा जा रहा है। देश का विभाजन 1920 में ही तय हो गया था, जब खिलाफत मूवमेंट हमारा नेशनल मूवमेंट बना था। उसके विरोध में सावरकर जी ने एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बनाई जिसका नाम था हिंदुत्व। लोगों ने पूछा ये हिंदू धर्म है क्या? बोलते नहीं, हिंदुत्व हिंदू धर्म नहीं, और ना ही, और हिंदू धर्म भी सनातन धर्म का केवल एक हिस्सा है। इसमें आर्यन है, लिंगायत हैं, बहुत आर्य समाजी हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं। तो उन्होंने बोला, लोग कंफ्यूज हो गए, तो मतलब क्या? तो उन्होंने बोला हिंदुत्व समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हिंदू कौन है। तब उन्होंने एक डेफिनेशन दी कि सिंधु नदी से सिंधु सागर तक जो भी इस विशाल भारत भूमि में रहते हैं, जो इसको अपने पूर्वजों की ज़मीन, अपनी पितृभू, अपनी मातृभूमि, अपने त्योहार, खान पान, वेशभूषा को अपना मानते हैं, वो हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जात या समाज के क्यों ना। क्या बात! हिंदुत्व एक राजनैतिक, भूगोलिक, सांस्कृतिक इतिहास है, किसी धर्म का नहीं। जो हिंद को अपना माने वो हिंदू है। देश धर्म से ऊपर होना चाहिए, ये उनका हमेशा मानना था। और क्योंकि उस वक़्त धर्म के नाम पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से हमला हो सकता था और वहाँ पे अंग्रेज़ी फ़ौज में ज़्यादातर मुस्लिम लोग थे, तो उनको ये लगा कि अगर भारत पे हमला हुआ तो ये देश के लिए लड़ेंगे या धर्म के लिए लड़ेंगे। इसीलिए जो सबसे डिस्प्यूटेड कॉज है वो उन्होंने उस सर्कमस्टांसेस में लगाया था कि ये उनकी पुण्य भूमि भी होगी। पुण्य भूमि और कर्म भूमि को अगर देखा जाए तो वो एक ही होती है। ये उनकी सोच थी और मेरा ये मानना है कि ये पूरे भारत को जोड़ने वाली सबसे बड़ी सोच थी।